24 फरवरी 2025 को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनका पैसा नहीं आ पाया था। तो आज की डेट यानी कि 8 मार्च की जो अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। जिनका नहीं आया था उनके लिए खुशखबरी भी है, लेकिन सभी के लिए नहीं है। अपना स्टेटस पहले आप चेक कर लीजिएगा। जिनके लिए भी है वो, अगर इस प्रकार की स्टेटस आपको दिखाई दे रही है तो आपका पैसा 100% है कि 2 दिन के अंदर आ जाएगा, यानी कि 9 या 10 तारीख में पैसा आपका आ जाएगा, होली के पहले पहले। तो यहाँ पर देखिए, मैं कैंडिडेट का पहले प्रूफ दिखा दूं कि इनका पैसा 24 तारीख को नहीं आया था, लेकिन इनका देखिए रिक्वेस्ट डेट कब है, वो है 8 मार्च 2025 को 11:46 सुबह के टाइम में। तो ये यानी पीएम, क्योंकि हम लोगों ने एक जो 1076 होती है ना नंबर, उस पर हमने कॉल किया था, तो ये सभी किसानों के बारे में हमने पूछा था। हालांकि हमने एक के बात किया था, तो उन्होंने बताया था कि भाई ये सबका पैसा आ जाएगा। तो वो पर्सनली किसी भी कैंडिडेट का जिसके लिए आप कॉल करते हैं तो वो उनके लिए पर्सनली मैसेज भेज भी देते हैं कि वो आपका सॉल्व हो चुका है, क्या हुआ है। तो यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है। ट्रांजैक्शन का जो क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर बैंक के द्वारा यानी बैंक में पैसा भेज दिया गया है। पेमेंट पेंडिंग एट बैंक, बैंक के द्वारा भी पेंडिंग रोका गया है। तो ये जैसे ही बैंक खुलेगी, दरअसल बात ये है कि 8 तारीख को पड़ गया शनिवार, 9 को संडे पड़ गया, 10/11 में आपका पैसा 100% आ जाएगा। तो अब बात आती है कि अगर जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है तो उनका पैसा अभी नहीं आएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आपको है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। तो आइए अब हम आपको बता देते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले आ जाना, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है, चाहे वो आप गूगल क्रोम को ओपन करिए, चाहे आप फायरफॉक्स को ओपन करिए। वहाँ पर आपको लिखना है PFMS, और पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी PFMS की, इस पर क्लिक कर लेना है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली दे देंगे। वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली इस इंटरफेस पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले पेमेंट स्टेटस एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और आ जाना है DBT स्टेटस ट्रैकर। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इस इंटरफेस पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको कैटेगरी चूज़ करनी होगी कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। तो हमारे पास है पीएम किसान का, तो यहाँ पर आपको पीएम किसान चूज़ करना है और ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग लेगा। तो हो सकता है कि कभी कभी वेबसाइट स्लो भी चलती है तो टाइम भी ले सकता है ये, ठीक है ना। तो आपको वेट ही करना है, वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या रिफ्रेश करके आप आ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एंटर एप्लीकेशन आईडी है, तो आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ये आईडी मिलती है आपको, यूपी करके लिखा गया होता है। मैं आपको ऊपर दिखा दूँ, अगर आपको नहीं पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स बताइए, हम आपको बता देंगे कितने तरीके हैं अपनी आईडी को प्राप्त करने का, ठीक है ना। जिनका मोबाइल नंबर से आधार से लिंक नहीं है वो उनके लिए, और या जिनका लिंक है उनके लिए भी सब बता देंगे आपको। अब यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिलअप करना है, फिर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने कैंडिडेट का पूरा विवरण दिखाई देगा, जैसे कि उनका नाम, कब ये ट्रांजैक्शन हुआ, कब नहीं हुआ, पेंडिंग है कि नहीं पेंडिंग है, सब कुछ आपको यहाँ पर शो होगा। अभी हमने आपसे कहा, मैं दोबारा से कह दे रहा हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है पीएम किसान सम्मान निधि से तो मुझे कमेंट बॉक्स में बेहिचक आपसे